वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये जो डेलीगेशन, इसके ताल्लुक से कुछ चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। रिफा, चूँकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक पैन इंडिया तंजीम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो मुसलमानों के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। और 2015 से इसका यही ऑब्जेक्टिव रहा है और यही ऑब्जेक्टिव को लेके पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 17 स्टेट्स में इसके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट इंटरनेशनल बिजनेस है। और ये डिपार्टमेंट में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग रिफा से जुड़े हैं, जो मेम्बरान बने हैं या जो लोग रिफा से जुड़े हैं, उनको हम लोग ग्लोबल बिजनेस या इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हम लोग दिलाएं। और ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट तकरीबन 2021 से इस तरीके के इंटरनेशनल डेलीगेशंस लेके जाने का सिलसिला शुरू किया है। और अब तक जो डेलीगेशंस रहे हैं, जिसमें कैंटोन फेयर चाइना का जो सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, उसमें अब तक 4 डेलीगेशंस रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेके गई है। उसके अलावा दुबई में गल्फ फूड दुनिया का एक सबसे बड़ा फेमस फूड एक्सपो माना जाता है, तो उसमें 2 डेलीगेशंस हम लोग अब तक लेके गए हैं। सऊदी में एक 2 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन का एक एक्सपो हुआ था, तो उसमें भी एक डेलीगेशन रिफा की तरफ से हम लोग लेके गए थे। उसके अलावा बांग्लादेश में बापा के नाम से एक फूड एग्जीबिशन होता है, तो उसमें भी रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक पवेलियन भी लिया था और यहाँ से एक डेलीगेशन भी जो है गया था। ये पहली बार है कि हम लोग अफ्रीका वेंचर कर रहे हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है कि हम लोग पिछले साल अगस्त में 3 अलग अलग अफ्रीका के ममालिक से 3 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इंडिया में आए थे, जिसमें एक घाना से आए थे, एक जिम्बाब्वे से आए थे और एक केन्या से आए थे। तो उसमें हम लोगों ने तकरीबन 10 अलग अलग सिटीज़ में रिफा के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए, जिसका उन्वान यही था, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन अफ्रीका। और ये जो 3 डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ के ताल्लुक से वहाँ पे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सामने रखा। और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी था, जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अफ्रीका के ताल्लुक से एक डिटेल गुफ्तगू आई थी। तो वो उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, मुस्तफ़ा भाई उसके पीपीटी भी शेयर करेंगे, वीडियोस भी है वो भी शेयर करेंगे। तो ये जो 3 लोग आए थे, तो उनको 10 अलग अलग सिटीज में हम लोगों ने रिफा के प्रोग्राम्स रखे थे, जिसमें दिल्ली है, हैदराबाद है, औरंगाबाद है, मुंबई है, पुणे है, केरला, मैंगलोर, बेंगलोर, ये सारे 10 सिटीज में हम लोगों ने प्रोग्राम फिजिकल प्रोग्राम्स रखे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी जगह पे एक काफ़ी बड़ी तादाद 70 से लेके 120 150 तक भी कुछ मुकामात पे लोग इसको अटेंड किए। तो उस वक्त हम लोगों को जो रिस्पांस मिला कि एक डेलीगेशन जो है अफ्रीका का भी होना चाहिए, जिसमें हम लोग अफ्रीका कंट्रीज, अफ्रीका के कुछ ममालिक विजिट करें, एक्सप्लोर करें। तो उसी मुनासिबत से हम लोग ये जो केन्या और तंजानिया का डेलीगेशन है वो डिसाइड किए हैं। तो ये काफ़ी टाइम से 3-4 महीने से इसके ऊपर होमवर्क हुआ है। और मैं और अजहर भाई केन्या और तंजानिया विजिट भी किए, बहुत सारे लोगों से मिले, कुछ तंजीमों से बात हुई, कुछ बिजनेस चैम्बर से बात हुई। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है जो आपके सामने जो है मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो 2 कंट्री सिलेक्ट हुए हैं, वो हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किए, वाई केन्या एंड तंजानिया। ओके, तो ये है कि वाई ईस्ट अफ्रीका, या जो केन्या और तंजानिया है वो क्यों। सबसे पहले तो ये है कि अफ्रीका, अगर आप कॉन्टिनेंट देखेंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो विजिबल है,
तो उसमें जो अफ्रीका का जो एंट्री पॉइंट है एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको सी का एक्सेस नहीं है, जैसे इथोपिया है, साउथ सुडान है, कॉन्गो है, बुरुंडी है, रुआंडा है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, मलावी है। ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनको सी एक्सेस नहीं है, जिनके पास पोर्ट नहीं है। तो ये सारे ममालिक में जो प्रोडक्ट्स वगैरह जाते हैं वो या तो केन्या का जो पोर्ट है मोम्बासा, या तो दारुसलाम का पोर्ट, जो दारुसलाम है, तंजानिया का पोर्ट दारुसलाम, ये दो मेजर पोर्ट्स हैं जिसमें मेजर अफ्रीका के जो ईस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के ममालिक हैं वो यहाँ से जो है बिजनेस होती है, यहाँ से जो है ट्रेड होता है। और कुछ जगह पे जैसे नायरोबी वगैरह है, तो यहाँ नायरोबी दारुसलाम में ये सारे मतलब जो कंट्रीज हैं, मैं जो लिस्ट अभी गिनाया हूँ, वो सारे कंट्रीज से यहाँ पे लोग जो है प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो ये नंबर वन रीजन है कि जो ईस्ट अफ्रीका का इम्पोर्टेंस है, या ये जो केन्या और तंजानिया के इम्पोर्टेंस है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से, पोर्ट के ताल्लुक से और बिजनेस हब होने के ताल्लुक से ये मायने रखते हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और जो एक्सपांशन जो ये कंट्रीज में हो रहे हैं, वो काफी बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, स्पेशली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक हम लोग कह सकते हैं कि चाइना जब से मतलब 10-15 ईयर्स से ये सारे ममालिक में आया है, तो इनके जो रोड्स हैं, इनके जो पोर्ट्स हैं, इनकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो काफी हद तक जो है डेवलप हुई हैं। और ये दो कंट्रीज ऐसे हैं, मतलब जब आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं या कंट्री में जो सेफ्टी की बात करते हैं, तो ये दो कंट्रीज जो है काफी इसमें जो है आगे होते हैं बिल मुकाबिल दूसरे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज या जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में केन्या और तंजानिया जो है काफी स्टेबल हैं और काफी रैपिडली जो है यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तीसरा ये रीजन है कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा काफी बड़ा है। विकिपीडिया अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1,10,000 इंडियंस जो है केन्या में है, और तकरीबन 60 या 70,000 जो इंडियंस जो है तंजानिया में है। ये इंडियन डायस्पोरा जब हम लोग बोलेंगे तो ये सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके वहाँ पे सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो है वो वहीं पे पैदा हुए हैं, लेकिन जो रूट्स जो है इंडियन है, और इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे जो है स्ट्रांग है। और भी दूसरे कंट्रीज हैं जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह है, जिसमें तकरीबन 16 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं। लेकिन ये भी मतलब अगर आप टॉप लिस्ट के टॉप डाउन करेंगे तो साउथ अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा केन्या में, उसके बाद तंजानिया में, फिर युगांडा वगैरह में इंडियन डायस्पोरा आपको मिलेगा। तो ये मतलब एडवांटेज ये होता है कि जब आप इंडियन से डील करते हैं तो काफी सारा मतलब एक कंफर्ट लेवल या कंफर्ट जोन के साथ आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। चौथा रीजन ये है कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि अफ्रीका अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये सारे जो कॉलोनियल पावर्स हैं, जिसमें फ्रांस है या जर्मनी है या इटली है या इंग्लैंड है, इन्होंने इसको पूरा बांट लिया था। तो यहाँ पे जो दोनों का रूल हुआ है वो ब्रिटिश का रूल हुआ है, तो ब्रिटिश का चूंकि रूल हुआ है तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे ज्यादा चलती है। तो आप मतलब इंग्लिश वहाँ पे किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी ब्रिटेन के ही एक कॉलोनी थे, तो हमारी जितनी फ्लुएंसी है इंग्लिश की है, तो वो एक एडवांटेज होता है जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये तंजानिया और केन्या दोनों भी जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। उसके बाद इजी एक्सेस टू फ्लाइट्स एंड ई वीज़ा है। ये दोनों कंट्रीज में ई वीज़ा फैसिलिटी है, आप कभी भी ऑनलाइन वीज़ा सबमिट करके जो है आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। कंपेयर टू दूसरे मुल्क में, जैसे आप नाइजीरिया है या कॉन्गो है, एक तो कॉस्ट भी बहुत महंगा है, 30,000 25,000 ये सारे कंट्रीज में वीज़ा चार्जेस होते हैं, और आपको पासपोर्ट सबमिट करने के बाद 3 हफ्ता इस तरह से जो है लगता है। लेकिन ये तंजानिया, केन्या दोनों या ईस्ट अफ्रीका में मैक्सिमम कंट्रीज ऐसे हैं जो आप वीजा सबमिट करने के बाद आपको विद इन 3 to 4 डेज जो है ई वीजा मिल जाता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने जो होमवर्क किया वहाँ पे मिले कुछ लोगों को, तो उसमें ये उसकी जो है लिस्ट है। केन्या में एक सोमाली बिजनेस कम्युनिटी है, और बहुत ही पावरफुल है।
और उन्होंने जो है नाइरोबी में ही एक एरिया है ईसिली के नाम से, तो ईसिली इन्होंने पूरा अपना ये एरिया को डेवलप किया, और आज जो है ये मतलब मदीना मार्केट जिसको जैसे हम लोग बोलेंगे, तो उस तरीके का इसका जो है प्रोमिनेंस है। और इसीलिए तकरीबन 20,000 बिजनेसेस, जिसमें होलसेलर्स, ट्रेडर्स, शॉप्स और ये सारे मॉल्स वगैरह मिलके 20,000 से ज्यादा इस तरीके के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स वो एक एरिया में जो है पाए जाते हैं। और इनका डोमिनेंस इतना है कि वो लोग बताते हैं कि तकरीबन 30% ऑफ नाइरोबीज रेवेन्यू, नाइरोबी केन्या का कैपिटल है, और वो कैपिटल का 30% रेवेन्यू जो है ये एक छोटे से एरिया में ईसिलिक में जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और बिजनेस के लिए यहाँ से जो लोग जो है साउथ सुडान, इथोपिया, युगांडा, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो लोग यहाँ पे जो है बिजनेस करने के लिए आते हैं। और इनका मतलब पॉलिटिकल प्रेजेंस भी अच्छा है। ये मतलब जब भी रमजान में इफ्तार वगैरह होता है, तो ये प्रेसिडेंट्स को, मिनिस्टर्स को, ये सारा इनवाइट करते हैं। और एक मतलब रिलीजियसली भी हम लोग कहेंगे, हम लोग जब मॉल वगैरह वहाँ पे विजिट किए थे, तो वो हालांकि जुम्मा नहीं था, इन्होंने लेकिन पूरे एक वहाँ पे जो सबसे बड़ा मॉल है अभी जो रिसेंटली डेवलप हुआ है, तो उसमें हम लोग जो जोहर पढ़ने गए थे, तो पूरा जुम्मा जैसा जो है माहौल था, इतना मतलब पूरा क्राउडेड, जो नॉर्मली जोहर में हमको कोई मस्जिद में मिलता नहीं है। तो इनके बारे में, एथिक्स के बारे में भी लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देते हैं। और इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है, बिजनेस करने का तरीका है, तो जितने लोगों से हम लोगों ने बात किया, तो पॉजिटिव ही जो है इनका फीडबैक मिला। तो ये सोमालिया बिजनेस कम्युनिटी, इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी पॉजिटिव थे। उन्होंने भी बोला कि आप जो डेलीगेशन वगैरह लेके आएंगे, तो पहले ही अगर आप इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो डेलीगेशन होगा उसमें कौन कौन रहेंगे, कौन से इंडस्ट्रीज रहेंगे, तो हम लोग भी उसी तरह से हमारा यहाँ पे होमवर्क करके वैसे लोगों को ये जो नेटवर्किंग मीट रहेगी उसमें हम लोग हमारे लोगों को उसी इंडस्ट्रीज से शामिल कराएंगे। तो एक बिजनेस नेटवर्क मीट हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सोमाली बिजनेस कम्युनिटी के साथ अलग से हम लोग करेंगे। उसके बाद नसरपुरिया मेमन जमात है केन्या की, तो उनके जो हालांकि उनका बिजनेस अलग से ग्रुप नहीं है, लेकिन उनके जो वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, उनके जो हेड हैं उनसे मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने अपनी पूरी कमिटी, जो नसरिया मेमन जमात है, तकरीबन 12-13 लोग थे, तो उनके साथ अलग से हम लोग मीटिंग किए, और वो लोग भी काफी खुश थे कि इस तरीके का हम लोगों ने मुसलमानों में इस तरीके का डेलीगेशन वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे आना, ये सब करना, ये जो है प्रमोट होना चाहिए। और उन्होंने उन्होंने भी यही कहा कि उनकी जो कम्युनिटी हॉल है, तो उसमें एक्सक्लूसिव हम लोग जो है मेमन जमात और जो डेलीगेशन रिफा का जाएगा, वो अलग से हम लोग जो है एक्सक्लूसिव एक मीट रखेंगे। तो उन्होंने भी एश्योरेंस किया है कि तकरीबन 100 बिजनेसमैन को वो अपनी जो नसरपुर या जमात है उसमें जो है शामिल कराएंगे। तो ये जो दो मतलब सोमालिया बिजनेस कम्युनिटी है, तो उनकी स्पेशलिटी है ट्रेडिंग का। तकरीबन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेड होते हैं, तो उसमें सोमाली कम्युनिटी बहुत आगे है। और ये जो मेमन जमात है, उसमें मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज है या जो फैक्ट्रीज है, वो मैक्सिमम इस तरीके के लोग आपको जो है नसरपुर या मेमन जमात से मिलेंगे। उसके बाद केन्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात हुई है, उनसे भी एक सलीम बोल के एक हैं, तो वो केन्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल एग्जीक्यूटिव में है, तो उन्होंने भी पूरा सपोर्ट जो है देने का ये किया है। उसके अलावा नेशनल मुस्लिम लीडर्स फोरम है, तो ये ज्यादातर जो मुसलमानों के जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हैं या जस्टिस को लेके जितने भी वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, तो ये नामलेफ के नाम से एक तंजीम है, तो उनके जिम्मेदारों से भी बात हुई। उसमें भी जो बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह हैं, तो उन्होंने भी जो है सपोर्ट का एश्योरेंस दिया है। तो ये केन्या के ताल्लुक से है। इसके अलावा वहाँ की जो स्टूडेंट्स तंजीम है अमुक के नाम से, उनसे भी बात हुई, और भी बहुत सारे लोगों से जो है वहाँ पे बात हुई है। उसके बाद तंजानिया में एक नेशनल मुस्लिम काउंसिल ऑफ तंजानिया है, बकवाता के नाम से, तो ये यूजुअली जो गवर्नमेंट से डीलिंग करना है, मिल्लत का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो ये उसके लिए तंजीम है। उनके भी जिम्मेदारों से बात हुई, और वो भी काफी इसमें जो है सपोर्ट करने का उन्होंने प्रॉमिस किया है।
उसके बाद जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ की, तो हम लोग जाने से पहले उनको ईमेल किए थे, तो जाने से पहले भी फोन पे भी बात हुआ, ईमेल से भी कन्वर्सेशन हुए, और वहाँ पे भी जाने के बाद तकरीबन 45 मिनट्स हम लोग जो सेकंड सेक्रेटरी हैं इंडियन हाई कमीशन में, उनसे बात हुई, और उन्होंने भी जो है पूरा सपोर्ट का प्रॉमिस किया, और उन्होंने जो वहाँ की तंजानिया चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनसे हम लोगों को कनेक्ट कराया, और नेक्स्ट दिन हम लोग जो है उनसे मिले। तो तंजानिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके तकरीबन 30,000 मेंबर्स हैं, तो उन्होंने भी वही बताया कि अगर आप पहले से ही लिस्ट देते हैं कि आपके डेलीगेशन में कौन से इंडस्ट्री के लोग आएंगे, तो वो हिसाब से हम लोग जो है लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो उसके बाद तंजानिया मुस्लिम प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस, ज़कात, इस तरीके के एक्टिविटीज़ ये लोग लेते हैं। 500 से ज़्यादा इनकी मेंबरशिप है, उसमें काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं, तो ये सारे बिजनेसमैन को भी जो है वो डेलीगेशन, मतलब जो नेटवर्किंग मीट हम लोग करेंगे उनसे उससे जो है शामिल कराएंगे। फिर बाकी जो तंजानिया मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड यूथ की बॉडी है उनकी लीडरशिप से भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी जितने भी अपने सर्कल में जो बिजनेसमैन है उनसे जो है कनेक्ट कराने का, डेलीगेशन में पार्टिसिपेट कराने का एश्योरेंस दिया है। तो इसमें जो एक्टिविटीज रहेंगे, एक तो नेटवर्किंग मीट्स हम लोग करेंगे, जैसे केन्या में सोमालिया बिजनेस कम्युनिटी के साथ, मेमन जमात के साथ, और केन्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बिजनेस मीटिंग्स रहेंगे। और तंजानिया में एक तो जनरल तंजानिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हम लोग एक नेटवर्किंग मीट कराएंगे। उसके अलावा जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनके अलग हम लोग जो है मीटिंग कराएंगे। तो इस तरह से 4 to 5 बिजनेस मीट्स जो है ये पूरे ट्रिप में होगा। उसके अलावा जो मार्केट विजिट्स है और इंडस्ट्रियल विजिट्स है, ये मार्केट विजिट्स वहाँ की जो ट्रेडिंग मार्केट जो प्लेसेस हैं जिसमें आप होलसेलर से, इंपोर्टर से, ये सारे लोगों से जो है वो मार्केट में जाके मिल सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज भी हम लोग जो है विजिट करेंगे, तो वहाँ पे जो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह देखना चाह रहे हैं और वो विजिट करना चाह रहे हैं, वो भी जो है हम लोग करेंगे। और ये पूरे दौरान में जो वहाँ पे जो बिजनेस के चैलेंजेस हैं या कंप्लायंसेस है, कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो वो कैसे करना है, वो सारे जो डिटेल्स हैं वो भी इस दौरान में एक डेलीगेट को जो है पूरे डिटेल समझाया जाएगा। तो ये जो टेंटेटिव आइटनरी है, 11 तारीख को हम लोग निकलेंगे। 3 दिन हम लोग तंजानिया में रहेंगे। उसके बाद दारुसलाम से जो जर्नी है बस से होगा वो ओवरनाइट का। और फिर 15 से 18 तक हम लोग जो है, 15 से 17 मतलब नाइरोबी में रहेंगे। 18 को हम लोग नाइरोबी से निकलेंगे। और उसमें इस बार हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 3 दिन तंजानिया से शुरू होगा, 3 दिन केन्या में होगा। और हम लोग रिटर्न टिकट्स मतलब बुक नहीं कराएंगे। अगर किसी को मतलब पैकेज में तो रिटर्न टिकट्स इंक्लूडेड है, लेकिन बुक नहीं कराएंगे। किसी को अगर और कुछ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, वो अगर केन्या में और 2-3 दिन रुकना चाह रहा है, 4-5 दिन रुकना चाह रहा है, या फिर से तंजानिया आना चाह रहा है, वहाँ पे 1-2-3 दिन स्पेंड करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है ये ओपन रखे हैं। अगर कोई इमिडिएटली 18 को आना चाह रहा है तो उसका हम लोग 18 को टिकट बुक करेंगे। और वहां से अगर डेलीगेट्स अगर और दूसरे ममालिक एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जिसमें युगांडा है, रुवांडा है, बुरुंडी है, तो उसका भी जो है अरेंजमेंट किया जाएगा। एक बंदा डेडिकेटेड दिया जाएगा, लेकिन उसके जो नॉमिनल कॉस्ट जो एक्चुअल बेसिस पे होंगे, या जो गाइड जो रहेगा उसके जो कॉस्ट होंगे, वो अरेंजमेंट भी इंशाल्लाह रिफा इस डेलीगेशन में करेगी। तो ये जो पैकेज है उसमें फ्लाइट टिकट्स इंक्लूडेड है। फ्लाइट्स जो है सिर्फ बॉम्बे से वो रहेंगे। दिल्ली उसमें मेंशन्ड है, लेकिन ये पूरा चूंकि मैक्सिमम जो फ्लाइट्स वगैरह हैं बॉम्बे से हैं, तो वो फ्लाइट टिकट्स बॉम्बे से होगा। वीज़ा उसमें इंक्लूडेड है। और 6 डेज एकोमोडेशन विद ब्रेकफास्ट है। फिर एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट, ट्रांसफर है, मार्केट विजिट्स है, नेटवर्किंग मीट्स है। एक कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जितने लोग जल्दी अगर अपना नाम और इंडस्ट्री रजिस्टर कराते हैं, तो वो हिसाब से हम लोग जो है उनके लिए वहाँ के ताल्लुक से कुछ डेटा, मतलब कुछ इंडस्ट्री इंसाइट्स उनके इंडस्ट्री को लेके और कुछ लोगों से वो पहले ही हम लोग जो है उसकी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से भी वही दरख्वास्त है कि जितने जल्दी ये लिस्ट वगैरह आएगी
तो उतना हम लोग जो है इसको और कामयाब और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये चंद चीजें थी। इंशाल्लाह अजहर भाई आपको डिटेल्ड आइटनरी और फिर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, वो इंशाल्लाह आपको अजहर भाई बताएंगे। जी अजहर। आप म्यूट पे, आवाज नहीं आ रहा। जी अजहर भाई अभी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी जैसे आप लोग के सामने इसके टूर डिटेल्स वगैरह भी काफ़ी चीज़ें आई है। इटिनरी के हवाले से तफसीलात डे टू डे क्या होगा वो टेंटेटिव मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह सैटरडे के दिन 10 मई को मुंबई से दारुसलाम के लिए निकलेंगे, जो तंजानिया में। वहाँ जाएंगे, रेस्ट करेंगे। ये 10th का डे रहेगा। एक्चुअली हमारा जो टूर शेड्यूल है वो 11th to 18th है, तो 10th हम जो है ट्रैवल करेंगे, 10th नाइट को मोस्ट प्रोबेबली। फिर संडे के दिन 11th में रहेगा, उसमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक नेटवर्किंग मीट होगी। वो तो 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटा जो भी टाइम रहेगा उसमें नेटवर्किंग मीट रहेगी। बाकी टाइम हम पूरा मार्केट विजिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मंडे 12 मई को एक और नेटवर्किंग मीट रहेगी, जो तंजानिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ। जो अभी अभी अनीस भाई ने आपके सामने रखा कि तंजानिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमको कांटेक्ट मिला था एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी की तरफ से। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन कंसुलेट के अंदर, वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है, वहीं पे हमारी ये बिजनेस मीट रहेगी। उसमें मोस्टली कोशिश करेंगे कि इंडियन कम्युनिटी के लोग भी रहें, और जो तंजानिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है वो लोग को भी इंशाल्लाह उसमें वो इनवाइट करेंगे। तीसरा दिन रहेगा May 13 को। हम इंशाल्लाह मॉर्निंग टाइम में मार्केट विजिट वगैरह ये करेंगे। फिर शाम को हम वहाँ से निकलेंगे नैरोबी के लिए, जो 14 आवर्स की जर्नी है बाई रोड, ताकि हम सफ़र में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से निकलेंगे तंजानिया से, फिर नैरोबी पहुँचेंगे केनिया को। तो रास्ते में जो भी हमारा सफ़र रहेगा उसमें आप नेचुरल चीज़ें भी देख सकते हैं। फिर ट्रांजिट का जो तरीका होता है वो भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वहाँ पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को। अक्सर जनरली हम लोग फ्लाइट से इमिग्रेशन वगैरह होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बाई रोड जाने का एक मौका मिलेगा। फिर जैसे ही हम नैरोबी पहुंचेंगे 14 मई को, वेडनेसडे के दिन, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल टूर हो, क्योंकि केनिया में काफ़ी बड़ी इंडियंस की तादाद, स्पेशली वहाँ पे एशियन नाम से इंडियन कम्युनिटी को जाना जाता है। काफ़ी लोग, एशियन कम्युनिटी के लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल टूर हो, लोग फैक्ट्री विजिट करें, कैसे वहाँ पर लोग उसको कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह होगा। फिर उसी दिन मगरिब के बाद मेमन जमात के साथ एक नेटवर्किंग मीट होगी 14 तारीख के दिन। फिर 15 के दिन हम केनिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ उनके साथ मीटिंग करने की कोशिश करेंगे। वो एकदम क्लोज ग्रुप और करीबी लोगों का जो पर्सनल कांटेक्ट से मिले हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से तंजानिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम से मुलाकात हुई थी हमारी, केनिया में एक दो रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है। वो इंशाल्लाह वो कहीं बाहर होटल में हम इंशाल्लाह उनकी एक मीट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे उधर। फिर जुमा के दिन मार्केट विजिट रहेगा, क्योंकि जुमा भी है तो हम जुमा के लिए भी वक्त रखेंगे। फिर वो पूरा दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट विजिट हो, क्योंकि जैसे अभी बात आई है सोमाली कम्युनिटी वहाँ पर नैरोबी में बहुत अच्छे से वहाँ पर बिजनेस में लीड कर रही है, डोमिनेट कर रही है। तो वो अराउंड 13-14 कंट्रीज ईस्ट अफ्रीका के जितने भी बिजनेस का ये है उसका एक हब माना जाता है। तो वहाँ पर आप जितना भी एक्सप्लोर करेंगे उससे ज्यादा हमको वहाँ पर फायदा मिल सकता है। फिर 17 के दिन सोमाली कम्युनिटी, जो यही बिजनेस कम्युनिटी जो है, उनके साथ एक अलग से बिजनेस B2B मीट रहेगी।
जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो सोमाली कम्युनिटी, जैसे मैंने अभी बताया है, एशियन कम्युनिटी है, तो जो ज्यादातर लोग इंडियंस है उसमें, वो 2-3 जनरेशन पहले जो लोग वहां पर आए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल उसमें इंडियन केनियन सिटीजन्स है, लेकिन उनके रूट्स इंडिया से है, तो वो एशियन कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी कहलाई जाती है। वैसे ही सोमाली कम्युनिटी है, तो उनका बेस, ये उनके रूट्स सोमालिया होगा, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द पीपल आर केनियन सिटीजन्स, तो उनके साथ भी हमारी एक B2B मीट रहेगी। फिर 18 के दिन मॉर्निंग हमारी फ्लाइट होगी नैरोबी से मुंबई के लिए। ये इटिनरी के डिटेल्स रहेंगे, जो डे टू डे हम कैसा वहां पर प्लान करते हैं वो चीजें होगी। फिर उसके अलावा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और वहाँ की जो चीजें हैं उससे जैसे हम लोग 1 वीक का पूरा टूर किए, लोगों से मुलाकात की, अलग अलग लोगों से, उसमें हमको अंदाजा हुआ, और कुछ चीजें हाई कमीशन के लोगों से जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने कुछ चीजें बताई है, वो चीजें भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपको ये डाटा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। इंडिया से जो केनिया को एक्सपोर्ट होता है, वो 2023 के डाटा के हिसाब से 3.29 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें जो मोस्ट ऑफ द मतलब अपनी कम्युनिटी के भी काफी लोग इस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वो चीजें भी, कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं आपके सामने, जो मेजर चीजें हैं वो बता रहा हूँ। एक तो मिनरल फ्यूल्स है, दूसरा फार्मेसी की चीजें हैं, सीरियल्स है, दाल वगैरह वो होगा, शुगर है, फिर व्हीकल्स के पार्ट्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। तो इस तरीके से अगर आप देखते जाएंगे, पेपर का एक्सपोर्ट होता है, केमिकल्स एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, जो केनिया के लिए जाते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो मेजर चीजें हैं मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। उसी तरीके से केनिया से बहुत सारी चीजें इंडिया इंपोर्ट भी करता है, तो उसका अगर नंबर देखेंगे तो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन 115 मिलियन का इंपोर्ट इंडिया करता है। तो वो जो प्रोडक्ट्स है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें मेजर जो प्रोडक्ट है वो कॉफी है, टी है, स्पाइसेस है, कॉपर, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, आयरन है, तो वुड भी है, वूल है, एनिमल हेयर है। इस तरीके की जो चीजें केनिया से इंडिया को एक्सपोर्ट होती है। उसी तरीके से अगर आप तंजानिया का देखेंगे, तो इंडिया जो तंजानिया को एक्सपोर्ट करता है उसका अगर साइज देखते हैं तो आप 4.13 बिलियन का है। और इसमें भी मेजर जो प्रोडक्ट्स है वो हाफ ऑफ द थिंग्स आर मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल है। वो एकदम बिग बिजनेस टाइकून्स का गेम होता है वो। उसके अलावा फिर अगेन फार्मेसी, मशीनरी टूल्स है, और आपके व्हीकल के टूल्स है, आयरन एंड स्टील है, शुगर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मोर और लेस सीरियल्स है, एल्यूमिनियम है। केनिया और तंजानिया का ऑलमोस्ट सेम सेम प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से तंजानिया के लिए हो या केनिया के लिए एक्सपोर्ट होता है। उसी तरीके से जो तंजानिया से इंपोर्ट होता है इंडिया में, वो 1.73 बिलियन है। नंबर कंपैरेटिवली कम है एक्सपोर्ट के मानिंद, लेकिन एक अच्छा नंबर है जो हम वहां से भी कुछ चीजें इधर लेके आ सकते हैं। उसमें एडिबल ऑयल्स है, वेजिटेबल्स है, फिर ऑयल एंड सीड्स है, प्रीशियस स्टोन्स है, मेटल्स है, कॉटन है, कॉफी है, मेन मेजर उसमें कॉफी, टी, स्पाइसेस है। इस तरीके की चीजें आपको तंजानिया से इंडिया को इंपोर्ट होने वाली चीजें हैं। तो इनके अलावा जो चीजें हम लोगों से वहां पे इंटरेक्शन में हमको मालूम हुई है, काफी लोग, चूंकि केनिया एंड तंजानिया ईस्ट अफ्रीका का एक हब माना जाता है बिजनेस के लिए, एक डोर वे जैसा है अफ्रीका में एंटर होने के लिए। तो वहां पे बहुत सारे ये अपॉर्चुनिटीज भी हमको महसूस हुई हैं कि लोग हम वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जैसे केनिया में मुंबासा का जिक्र आपके सामने आया है, उसके आसपास में कुछ इलाके हैं जहां पे आप सीमेंट की फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। एक बड़ा उसका अपॉर्चुनिटी वहां पर मिलती है। एक बड़े बिजनेस टाइकून से मुलाकात हुई, तो उनका कहना था कि वो इनिशियली स्टार्ट किए हैं, अगर उनको सपोर्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, तो वो एक बड़े स्केल पर सिर्फ केनिया में नहीं बल्कि वो ईस्ट अफ्रीका के और भी कंट्रीज में उसको वो वहां पर एक्सपैंड कर सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। तो जब सीमेंट इंडस्ट्री हम कहते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बेस बनता है। रियल एस्टेट में, आप कंस्ट्रक्शन वगैरह में, ये तमाम चीजें में आप देख सकते हैं। अब वो जितने भी चीजें उसमें लगेगी, जैसे अभी
कमेंट बॉक्स में भी ग्लास एलिवेशन की बात है। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हम बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड होती हैं। वैसे ही तंजानिया में हमने कुछ बिजनेसमैन से मुलाकात की। वहां पर एक मुस्लिम अब्दुल करीम साहब एक बिजनेसमैन है, वो इंडिया से कई सारे पब्लिशर्स से यहाँ से पब्लिशिंग की किताबें इंपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको वहां मिला। वो तंजानिया को इंडिया से किताबें मंगाते हैं, नॉट ओनली जनरल लिटरेचर बट ऑल्सो इस्लामिक लिटरेचर ऑल्सो। तो वो लिटरेचर वहां पर इंपोर्ट करते हैं तंजानिया में, इंडिया से बिलखुसूस। उसमें कई सारे पब्लिकेशंस है, अल हुदा पब्लिकेशन है, अल हसनात है, मरकजी मकतबा है, और भी जो जनरल पब्लिकेशंस की किताबें हैं वो भी उसको लेते हैं। अभी वो उनके बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए तंजानिया से वो अपनी किताबें तंजानिया से फिर ईस्ट अफ्रीका के कई कंट्रीज में, अंदाजा 4-5 कंट्रीज में तो अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं वहां से। तो उनके इंडस्ट्री में उन्होंने कहा कि अगर कोई टेक्निकल लोग और इन्वेस्टर्स हमको मिलते हैं जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो उनसे कोलैबोरेट करके वहां पे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से जितना इंपोर्ट होता है उससे ज्यादा वो कई मिकदार में कई गुना ज्यादा वो वहां पर इंडस्ट्री अगर कायम करते हैं तो प्रिंटिंग का भी काम वो शुरू कर सकते हैं। पेपर भी वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो एक बड़ी इंडस्ट्री इसमें हमको मिलती है। और जो किताबें वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो उनका एक प्लान है कि वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, सॉली वो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में भी वो ट्रांसलेट करके मल्टीपल किताबों को और आगे ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये दो चीजें मैंने डिटेल में इसलिए रखी है, जो उस टाइप के बिजनेसमैन से हम लोगों ने मुलाकात की थी, वो उनकी इंडस्ट्री के इनपुट्स हमको दे रहे थे। वैसे कॉफी को एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, गोल्ड के बिजनेस में इन्वॉल्व जो लोग हैं वो लोगों से मुलाकात, वो लोगों से कॉन्टैक्ट्स है, और कई सारे जैसे मेमन जमात के लोगों से, इवन तंजानिया में भी मेमन कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात हुई। पूरे डेलीगेशन से नहीं हुई बल्कि एक दो लोगों से, वहां पे जुबैर साहब एक है वो रियल स्टेट वाले बिजनेस में है, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि काफी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है, लोग आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस एरियाज आर अनटच्ड। ऐसे बहुत सारी चीजें हमको और भी मिल सकती है। तो हमको ये डेलीगेशन से हम ये फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि जो रिफा डेलीगेशन लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, आप तमाम लोग उसमें ताउन करेंगे, और भी चीजें इसमें हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर कर सकते हैं। मजीद कुछ चीजें रही तो आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अनीस भाई, इसमें कुछ चीजें मिस हुई तो आप भी ऐड करिए। जी, तो वहाँ पे जैसे तंजानिया चैम्बर के जो मेन जिम्मेदार वगैरह थे, उनसे भी हम लोग जब पूछे कि आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब बाहर से जब लोग डेलीगेशन के से आते हैं या बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो आइडियल बिजनेसमैन कौन होता है, आप किस तरीके के लोग चाहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग टेक्निकल एक्सपर्टीज और यही हमारा मेन है, क्योंकि यहाँ से मशीनरीज तो हम लोग देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं अलीबाबा बाकी वेबसाइट्स में कि ये इंडस्ट्री डालना है तो ये मशीनरी वगैरह अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, जो लोग उसको ऑलरेडी वो इंडस्ट्री रन करके होते हैं, तो वैसे लोग आकर यहाँ पे हमारे लोगों से कोलैबोरेट करेंगे, तो ऐसे लोग जो है आइडियल है हमारे लिए। अभी जैसे अजहर भाई ने बताया कि प्रिंटिंग के ताल्लुक से वो बुक्स तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, छोटे मोटे मशीनरीज कर रहे हैं, लेकिन एक्सपांशन के लिए उनको लोग ऐसे चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करें, लेकिन मेन उन्होंने वही कहा कि टेक्निकल एक्सपर्टीज, जो मशीनरी वो सब जानता हो। तो इसी तरह से बाकी फार्मा में भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर एक्सपर्टीज मिले, जो लोग ऑलरेडी फार्मा में हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करने के इस तरीके के हर इंडस्ट्रीज में मौके बहुत हैं जहाँ पे कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स वगैरह पॉसिबल हैं। तो सवाल वगैरह है तो कर सकते हैं, तो उसमें फिर इंशाल्लाह जवाब देंगे। आईटी सेक्टर का भी लोगों ने तस्करा किया कि आईटी के लिए स्पेशली लोग जो है इंडिया की तरफ देखते हैं। जैसे वर्ल्ड में भी कॉमन है कि आईटी को इंडिया की तरफ लोग रुख करते हैं, तो अफ्रीका में भी हम लोगों ने महसूस किया कि वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे इंडिया से मिलते हैं, तो ये इंडस्ट्री में भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आईटी के उसमें। जी, एक अपडेट ये देना है कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन है एस अमीनुल हसन साहब,
वो इस डेलीगेशन को जो है हेड करेंगे, तो वो हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो इसके पहचान रहेंगे। जी, सवाल शुरू करें। अजाज मेमन साहब, आप सवाल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा। मेरा सवाल ये था सर कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, जैसे हम लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग में, हम लोग स्केप होल्डिंग मटेरियल और पोर्टा केबिन्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ज्यादातर जो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड ब्रिजेस वगैरह एयरपोर्ट्स, उसमें काम लगते हैं। तो उस लेवल का वहां पर मार्केट है क्या? जैसे हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, तो हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज वहां पे है या नहीं है इस प्रोडक्ट की, इस टाइप के प्रोडक्ट की, तो वो कैसे पता किया जा सकता है? एक वेबसाइट की लिंक भेज रहा हूं मैं, जो अभी तक 2023 का डेटा इसमें अवेलेबल है। आप इसमें चेक कर सकते हैं, tradingeconomics.com है, आप भी उसमें देख सकते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम केनिया या इंडिया एक्सपोर्ट्स टू केनिया, ऐसे मारिए, या तंजानिया, कौन सी भी कंट्री का आप देख सकते हैं उसमें। ओके। और उसमें एजाज जो भाई, क्योंकि अभी केन्या और तंजानिया दोनों कंट्रीज मतलब डेवलपमेंट्स काफी सारे हो रहे हैं, और लास्ट 10-15 साल में अगर आप मतलब ईस्ट अफ्रीका 10-15 साल पहले और अभी कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत फर्क आया है, काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है। चाइनीज भी बड़े लेवल पे हैं, लेकिन इंडियंस भी काफी सारे, हम लोग जैसे मेमन जमात के जो जिम्मेदार से मिले, उनका भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में, बिजनेस में काफी सारे लोगों का वही है। और नहीं, अभी कुछ अगर जून में। अगर आप दो तीन रेफरल वहां के दे सके जिनसे हम जी प्रायर कुछ डिस्कशन कर सके, जी अगर वो लोग अवेलेबल है तो। जी क्योंकि जी कुछ अपॉर्चुनिटीज हमने भी देखी थी, तांजानिया में कुछ कनेक्शन है हमारे, हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी सोलार के लिए हमारी कुछ काफी डिस्कशंस हुई थी उसमें, आगे बड़े जी लेवल पे कुछ करने के लिए। जी तो जी। क्या हो सकता है, अगर कुछ है ऐसे कनेक्शन, तो क्या है, पहले जाने से पहले हम पहले थोड़ा सा एक उसको वर्क कर ले कि हमें जाके अच्छा। प्रोडक्ट क्या अप्रोच करना है, वहां पे कौन सी चीज हम जी। कर सकते हैं। अगर वहां से कोई चीजें लानी है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम सप्लाई करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, तो क्या अपॉर्चुनिटी है वहां पे? इंशाल्लाह। पॉसिबल हो तो कुछ नंबर्स आप शेयर जी कीजिएगा। जी जी जी। जजाकल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, बैद की स्पाइसेस एंटरप्राइजेस, आप भी रेस किए, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सलाम। अनीस भाई अजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अनीस भाई, मैं हुबली चैप्टर से हूँ। आपने मैं आपसे मिला हूँ कई बार। मेरे जी सवाल जी था सर, मेरा सवाल था सर, मैं इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहा हूँ आने के लिए, और मैं पोटेंशियल इसलिए देख रहा हूँ कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये मैं रेड चिल्ली और चिल्ली पाउडर में डील करता हूँ, मैन्युफैक्चरर भी और होलसेलर भी हूँ। जहाँ से किसान से डायरेक्ट माल मेरे हाथ में आता है, चिल्ली, लाल मिर्च, जो कि बहुत एशिया के लार्जेस्ट चिल्ली मार्केट में मेरा बिजनेस है। तो माशाल्लाह ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत ही मतलब डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ कि दुनिया जाने, ये डेलीगेशन के साथ जाने, और उसके लिए मैं कुछ लिस्ट निकालूंगा जो इंशाल्लाह आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसे इंपोर्टर्स हैं जो कि जैसे ईस्ट अफ्रीका के हैं और कीनिया के, जैसा आप जा चुके हैं, इनसे कुछ हम मुझे प्रायर कुछ इंटीमेशन मिल सकता है, क्या कुछ काम बन सकता था इंशाल्लाह। तो मैं इस पे कोशिश करूंगा कि उनके कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके साथ में हम लोग कुछ सैंपल्स वगैरह ले जाने के लिए भी कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ प्री प्लान होकर जा सकते हैं। ये मेरा कहना है इस पर। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग ये डेलीगेशन के लिए पार्ट बनेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, जी आपकी क्या इंडस्ट्री है और आपका क्या प्रोडक्ट है, उसमें जी तो आप रजिस्ट्रेशन में मेंशन कर देंगे। तो जी उसकी बेसिस पे केनिया और तंजानिया में जी किस तरीके, क्या साइज का उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, वो जी डिटेल्स इंशाल्लाह हम आपको, मतलब ऑफिशियल डाटा हम आपको देंगे इंशाल्लाह। जी जी। अगर मैं कुछ लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स बताऊंगा जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ओके, इसमें कुछ कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं क्या पहले से? यानी कि हम लोग वहां पे जाके उनको पर्सनली मिलने के लिए बोल रहा हूँ, नॉट जी फॉर जी, टॉकिंग इन, पर्सनली उनको अप्रोच करने के लिए कुछ कनेक्टिविटी निकाल के देंगे तो कुछ प्रायर कुछ रिसर्च हो सकती है क्या? इंशाल्लाह वो 1 to 1 आप डिस्कस कर सकते हैं अनीस भाई से या मेरे से। और भी लोग जी हाथ उठाए हैं, सबका सवाल लेते हैं अगर वो इंशाल्लाह। अगर वो मोबाइल नंबर वगैरह है तो इंशाल्लाह कॉल वॉल करके उनकी करेक्ट मतलब प्रायर बातचीत हो सकती है, अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। लेकिन अगर अच्छा। रैंडम लैंडलाइन नंबर्स हैं, फिर वो नहीं उठाएंगे तो फिर वो मतलब बहुत सारे आउटडेटेड एंट्रीज वगैरह होती हैं,
तो अगर मोबाइल नंबर है जेन्युइन, वो नंबर्स वगैरह है तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अनीस भाई, मैं कोशिश करूंगा कि फ्रेश डाटा इंपोर्ट डाटा निकाल के उसमें सारे पहले से डिटेल्स हैं, मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह। सर। हाजी मुनव्वर साहब, जी हाजी मुनव्वर साहब सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। हाँ सर, वो अभी आप बता रहे थे कि है ना, तंजानिया से केनिया जाने, नैरोबी जाने के लिए 14 आवर का बस से जर्नी रहेगा, राइट? जी तो इसमें टेस्ट 14 आवर्स रहेंगे सर, या बीच में कोई ब्रेक भी रहेगा सर? क्योंकि मेरा लंबा ट्रैवल करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है बस से। असल में ये जो इंडिया में जिस तरह से मेट्रोज में ओवरनाइट जर्नीज होती हैं, वैसे ही होता है, बीच में जो खाने वाने के लिए जो रुकते हैं, उस तरीके का सिस्टम है। अगर आप उसमें भी फ्लाइट का ऑप्शन है तो तकरीबन 7-8 थाउजेंड एक्स्ट्रा अगर आप ये करेंगे तो फ्लाइट कनेक्टिविटी भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, जी। जज़ाकल्लाह। जी। अखिल साहब, आप सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरे लोग थोड़ा माइक ऑफ करिए ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अनीस भाई, अज़हर भाई, इधर केनिया तंजानिया में होटल इंडस्ट्री के लिए क्या स्कोप है? मतलब जिससे जो होटल में एक्सेसरीज लगती है, जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे स्टील वाले, प्लास्टिक वाले, बाकी क्लॉथ्स वगैरह होता है, उस बारे में कोई मिला है अपने को कोई कांटेक्ट? असल में उसका स्पेसिफिक डेटा तो नहीं है, लेकिन ये जैसे हम लोगों ने केन्या और तंजानिया जो ट्रेडिंग जो मार्केट्स हैं वहाँ पे जो देखा तो मैक्सिमम इम्पोर्ट ही होती हैं। लेकिन अभी बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने छोटे मोटे जिस तरह ये बिस्किट्स है, ऑयल जो छोटे मोटे लेवल पे प्रोसेसिंग है, या सोप इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादा बड़े मशीनरी नहीं लगते, तो वो सारे इंडस्ट्रीज शुरू हुए हैं। तो आपका स्पेसिफिक तो उतना डेटा नहीं है, आइडिया नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग होती भी है वहाँ पे इंपोर्ट होता भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू करेंगे तो वो चीज़ इंपोर्ट होती नहीं है, ऐसा नहीं है, इंपोर्ट्स भी होते हैं। तो इंशाल्लाह वो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें बाद में चेक करके बताएंगे। वहाँ पे मेमन कम्युनिटी के लोगों से तब मिले थे, उनमें होटल इंडस्ट्री के लोग भी थे। तो तब आएंगे तो वो आप वो लोग से भी मुलाकात कर सकते हैं, तफसील से बात हो सकती है। जो होटल की चेन चलाने वाले लोग हैं वैसे लोगों से भी मुलाकात हुई थी हमारी। ओके, शुक्रिया। मसूद सैयद साहब, आप सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो तीन सवाल है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही है। सबसे पहली बात तो ये लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की? और दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिकल में स्पेसिफिक कौन से प्रोडक्ट्स है? मैं ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। और तीसरा, आप जो वेबसाइट का जिक्र किए जिस पे अपन देख सकते हैं कि क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो, वो ज़रा आप प्लीज़ रिपीट कर दीजिए या फिर लिख कर भेज दीजिए। मैं बस लिंक मैं शेयर कर दिया, tradingeconomics.com। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। लास्ट डेट के ला ताल्लुक से असल में ये जो वीजा प्रोसेसिंग के लिए 4 to 5 डेज लगता है, उसमें फिर अगर सैटरडे संडे आ गया तो 7 डेज उसमें लगता है। तो वो हिसाब से 30th अप्रैल है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अगर 25 तक एक अच्छी खासी तादाद हमसे रजिस्टर होती है तो वही हम लोग जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, सोमाली बिजनेस ग्रुप्स है, मेमन जमात है, तो ये सारे लोगों को सर्कुलेट करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल, और वो लोग जो है अपने हिसाब से ज्यादा होमवर्क करके क्वालिटी लोगों को जो है ला सकते हैं। लास्ट मिनट पे भी हो सकता है, लेकिन उतना फिर वो लास्ट मिनट में उनको इन्फॉर्म करना, वो लोग फिर वो रिस्पॉन्ड अगर नहीं करेंगे तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। दूसरा इसमें ये भी है कि मसूद भाई, इन केस अगर टेक्निकल रीजंस की वजह से अगर आपका वीज़ा किसी वजह से रिजेक्ट होता है तो अगेन अप्लाई करने के लिए टाइम भी नहीं बचेगा हमको लास्ट मोमेंट पे अगर वो करेंगे तो थोड़ा प्रियर जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी कर लीजिए, ताकि टेक्निकली कुछ भी मसला होगा तो फिर हम री अप्लाई कर सकें। अभी तक कितने लोग हो गए आपके पास, मतलब डेलीगेशन में जाने के लिए? उसको भाई ये 25 लोग हुए हैं। 25 हो जी गए हैं क्या?
अच्छा, और तीसरा सवाल ये था कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, अगर आप जो बताए तो उसमें कौन से, कुछ आपको उसकी इंफॉर्मेशन है क्या? बाद में आप पर्सनल मैसेज कीजिए मुर्शद भाई, इंशाल्लाह कुछ डेटा अगर पॉसिबल है तो निकाल के। ओके ओके, ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। जिया खान भाई, आप सवाल करिए। वो ठीक, शब्बीर साहब, शब्बीर भाई आप सवाल कर सकते हैं। Assalamu alaikum. सलाम। I'm from Coop. I'm from coffee industry. I met Mr. Mohammed sir from Hyderabad after the conference. Hope you remember. I just wanted to know, is there any schedule like visiting coffee industry, coffee, anything related to the coffee? For this specific thing, inshallah, we can connect you with the particular people also. If you registered, then we'll have prior appointment either in from Tanzania Chamber of Commerce or Kenya Chamber of Commerce, or the contacts which we have. Inshallah. Inshallah. That's all. तो ये ओवरऑल जो अफ्रीका लेके जाने का जो डेलीगेशन का मकसद यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है मतलब ग्लोबली बिजनेस करें। यूजुअली अफ्रीका को लेके जहन में यही आता है कि वहाँ के लोगों से डील करना मुश्किल है, लोग काले हैं, डर लगता है, या सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत है, या अफ्रीका को लेके यूट्यूब में जब भी हम लोग देखते हैं तो हमेशा वॉर्स और ये कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली एकदम वो बैंकरप्ट होती है, या जिम्बाब्वे जैसा इन्फ्लेशन इतना होता है कि $1 ट्रिलियन वहाँ पे नोट छापते हैं। तो ये नेगेटिव स्टोरीज हम लोग जो बहुत सुनते हैं, तो उससे जहन यही मतलब परसीव करता है कि अफ्रीका में बिजनेस करना जो है बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे जितना हम लोग विजिट किए, लोगों से बात किए, और चूंकि हम लोग 2008 से अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और तकरीबन 13 कंट्रीज का अफ्रीका में दौरा हुआ है, तो एक चीज जो समझ में यही आ रही है कि वहाँ मतलब जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो अब तक 100 साल से वहाँ से जो डायमंड है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सारा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो दुनिया को वहाँ मतलब चूंकि ओपन अप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो पूरी दुनिया वहाँ पे आएगी। तो वो लोग वहाँ पे नहीं आना है, वहाँ पे नहीं बिजनेस करना है, तो ये सारा इस तरीके का नैरेटिव वहाँ का डेवलप ये किए हैं। लेकिन अभी लास्ट 15-20 साल, 25 साल में हम लोग देख रहे हैं कि रशिया का काफी सारा पेनिट्रेशन हुआ है, चाइना का काफी सारा पेनिट्रेशन हुआ है, इवन टर्की का ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ है। तो अभी मतलब बिजनेस जो है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहाँ पे डेवलप हुए हैं, और अभी कम्युनिकेशन इतना इजीली एक्सेसिबल है, तो बिजनेस करना काफी जो है आसान हुआ है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लोग केन्या, तंजानिया विजिट करें, वहां से वहाँ के मार्केट देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, और खुद अपने आप का, क्योंकि हम लोग जो कुछ लोग जो 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद ऑटोमेटिकली उनका माइंड जो है जज करेगा कि वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पोटेंशियल है, और किस तरह से जो है बिजनेस करना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे बैठ के आप कॉन्टेक्ट दीजिए, लीड्स दीजिए, हम लोग बात करेंगे, तो वो उस तरीके का बिजनेस रैपो या उस तरीके का बिजनेस माइंड में जो है परसीव नहीं कर सकते, जो वहां पे आप जाने के बाद, देखने के बाद, लोगों से मिलने के बाद जो है कर सकते हैं। तो ये असल ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ग्लोबल बिजनेस करें, एक्सपोर्ट्स करें, इस तरीके का जो है हम लोग बड़े लेवल पे लोगों का जो है देखना चाह रहे हैं। जिया खान भाई, आप हैंड रेज किए थे सवाल के लिए, या कोई और भी सवाल करना है तो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, मैं कश्मीर से हूँ। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर का जो वॉलनट है वहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है कीनिया, तंजानिया में? क्या प्रोडक्ट बोले? वॉलनट। वॉलनट। हाँ 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 जी, इंशाल्लाह आप पर्सनली फिर टच में रहिए, मैं आपको कुछ डेटा निकाल के देता हूँ इंशाल्लाह। जी जी जी, शुक्रिया। तो सब है, अगर सवाल नहीं है तो हाँ, सेशन वाइंड अप कर सकते हैं। जी जी। तो अजहर भाई, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स? बस हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द